Hello guys, welcome back to our channel Prismatic Hat. In this video, I am going to cover Module 3 Lab 2. In this video, I am going to do Windows image file analysis. In last video, we have done Linux file image analysis using Atos-P. तो गाइस इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं विंडोज फाइल की फाइल एनालिसिस. वो भी हम लोग करने वाले हैं कौन से टूल के साथ, दिस लीड टूल जो कि TSK टूल कह सकते हैं इन शॉर्ट, जिससे हम लोग एनालिसिस परफॉर्म करने वाले हैं. कोई भी फाइल रिकवरी परफॉर्म करनी है या फिर कुछ भी देखना है इमेज रिलेटेड, तो हम कैसे देखेंगे उसे. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने CHFI टूल से मॉड्यूल 3 से आप फाइल एनालिसिस टूल को फाइल सिस्टम एनालिसिस टूल में जाकर के मॉड्यूल 3 फाइल एनालिसिस टूल में फाइल सिस्टम एनालिसिस टूल में जाके इस टूल को अपने इधर कॉपी कर लीजिए. कॉपी करने के बाद आप क्या करना है, इसमें आना है, बिन में आना है, और यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है CMD. आप CMD लिखेंगे तो आपके पास ये पैनल ओपन हो जाएगा. उसके बाद आपको कमांड लिखने पड़ेगी. इससे पहले मैं अपना नेटवर्क जो पहले से मैप है उसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो. ठीक है, ठीक है. अब हमारा नेटवर्क मैप डिलीट हो चुका. अब यही मैपिंग मुझे सिखानी है आपको कि कैसे करनी है, क्योंकि अब जैसे मैं एक्सेस करना चाहूंगा डायरेक्ट इस लोकेशन के साथ, तो ये एक्सेस नहीं हो पाएगा. ठीक है, जो भी इमेज फाइल है, तो अब मैं इसको कैसे मैप करूंगा. तो मैप करने के लिए कमांड यूज, और आपको जो भी देना है, जैसे मैंने G लिखा था, इस बार मैं आपको F दे देता हूँ. F मैंने ले रखा है इस बार, या तो मैं E ले लेता हूँ. ठीक है, E ले लिया. E लेने के बाद यहाँ पे कोलन डालूंगा और उस नेटवर्क मैप का मैं क्या करूंगा, लोकेशन दे दूंगा. जैसे मुझे CHFI के अंदर जाकर के इस लोकेशन को कॉपी कर लूंगा. ठीक है, अब मैं जब भी कोई E लिखूंगा तो डायरेक्ट ये वाली लोकेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी. CHFI फोल्डर मुझे डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगी. ठीक है, जो कि बहुत आसानी होगी मेरे लिए. ठीक है, अब E लिख दिया मैंने. अब इसे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कोलन डाल दूंगा, पेस्ट करूंगा और लास्ट में कोलन फर्स्ट पेज देके एंटर कर दूंगा. कैसे करूंगा, लोकल डिवाइस नेम इज ऑलरेडी इन. ओके, E डिवाइस पहले से ही है तो मैं इसे F डाल देता हूँ. हो चुका है. इसे चेक करने के लिए नेट यूज लिखूंगा. नेटवर्क यूज में क्या क्या है, तो हमारे पास E है और F है. एक मिनट, लेट मी सी. तो पहले से ही है मेरे पास. देखो, अब जैसे यहाँ पे डिस्क ये थी ये वाली, वैसे यहाँ पे एक डिस्क बनके तैयार होगी. तो मुझे डायरेक्ट F लिखूंगा तो ये डिस्क अब मेरे को अवेलेबल हो जाएगी. ठीक है, चलो अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं कमांड चलाऊंगा MS. ठीक है, MS चलाने के बाद मैं क्या करूंगा, E लिखूंगा अंदर, सेमीकोलन के अंदर सेमीकोलन लिखूंगा. उसके बाद मैं उसकी फाइल लोकेशन दूंगा. तो कहाँ, CHFI के अंदर कौन सी, एविडेंस फाइल के अंदर मेरे पास फाइल अवेलेबल है. फाइल व्यूअर CHFI के अंदर मुझे नहीं मिल रही है. E नहीं है मेरे पास, सॉरी, F है. F है उसके अंदर मॉड्यूल 1 जरूर हो जाएगा. मैं एविडेंस फाइल के नाम से अंदर जाऊंगा. उसके अंदर एक और एविडेंस फाइल है जो कि आप देख लेना, और उसके अंदर फोरेंसिक इमेज है, फोरेंसिक इमेज है जिसके अंदर windows.dd है. अब मैं यहाँ पे 2 लूंगा MLS करने के लिए. 1 इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि 1 के अंदर पार्टीशन D के अंदर मेन हार्ड डिस्क जो हमारी है वो है D, इसलिए जैसे एंटर करूंगा अब उसकी सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी. कौन सा प्राइमरी हार्ड डिस्क है, मतलब प्राइमरी पार्टीशन है, कौन सा प्राइमरी टेबल है, कौन सा अनलोकेटेड है, इसमें क्या यूज हो रहा है, NTFS EXF जो भी यूज हो रहा है, और कौन से अनलोकेटेड है. ठीक है,
अब यहाँ पे आप चीज देख सकते हो कि उसका स्लॉट का मेटा डेटा क्या है, मेटा इंफॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ तक खत्म हुआ, लेंथ, फिर जो अनलोकेटेड है वो कितना अनलोकेटेड है, कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ तक खत्म हुआ, कितना टोटल लेंथ है उसका, सेम वही इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, ये देखने के बाद हम लोग यहाँ पे एफ एस एस टी ए टी मैं क्या करता अप एरो कर देता हूँ, क्योंकि बार बार मैं लिख नहीं सकता कमांड, लोकेशन बार बार इतना लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। एफ एस एस टी ए टी, अब इस कमांड का मतलब समझ लेंगे, फाइल सिस्टम की स्टैटिस्टिक्स देखेंगे कि क्या है। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा फाइल सिस्टम स्टैटिस्टिक्स देखने के लिए, तो वो कहता है कैनॉट डिफाइन दी, हाँ क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमें फाइल टाइप देखना है जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ किस में दिखेगी, विंडोज की मशीन में दिखेगी। विंडोज में मशीन दिखने के लिए हमारे पास जो विंडोज वाली इमेज फाइल है वो हमारी डी डी इमेज 1, तो इसलिए हम 1 सिलेक्ट करेंगे। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि उस फाइल सिस्टम क्या है, उसकी एनटीएफएस है, उस वॉल्यूम का सीरियल नंबर कितना है वो आ जाएगा, उस ओएमई नेम क्या है, एनटीएफएस है, वॉल्यूम का नेम क्या है, एविडेंस है, वर्जन क्या है उसका, विंडो एक्सपीज है, मतलब कि विंडो एक्सपी उस पर चल रही है। तो क्लस्टर का साइज क्या है, उसमें कितने मिरर टेबल है, उसमें कितने बाइट की एक मिरर टेबल है, कितने इंडेक्स रिकॉर्ड्स हैं उसके अंदर, उसकी रूट डायरेक्टरी कहाँ से कहाँ तक है, तो इसकी रूट डायरेक्टरी कितनी है, 5 है, जिसके अंदर उसकी कंटेंट इंफॉर्मेशन कितनी है, 512 साइज है सेक्टर की, क्लस्टर की 4096 है, कितने से टोटल रेंज है उसकी, सेक्टर की कितनी रेंज है, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें दी गई है। और अब जैसे कि हम लोगों ने ये पता कर लिया कि उसकी यूएस रिलेटेड फाइल क्या है, अब मुझे क्या करना है, उस इमेज की स्टेटिस्टिक्स चेक करनी है। मैं अगर कहूँ इमेज की स्टेटिस्टिक्स चेक करने के लिए क्या करूंगा, इमेज की स्टैटिस्टिक्स चेक करने के लिए मैं एक इमेज कमांड चलाऊंगा, img-stat। ठीक है, इमेज की स्टैटिस्टिक्स जैसे ही क्लिक करूंगा तो हमें पता चल जाएगा जो इमेज का टाइप है वो क्या है, इमेज की टाइप क्या है, हमारी रॉ है। रॉ मतलब हो गया कोई भी इमेज डीडी के अंदर हो, ईडी के अंदर हो, चाहे वो डी हो गया, डीडी हो गया, आर ड्राइव हो गया, तो ये सब क्या होती है, बिट बाय बिट कॉपी जो भी होती है वो रॉ इमेज के अंदर आती है। अब यहाँ पे जिप लिखा जाएगा तो एक इमेज टाइप हो गया, जिप एक इमेज टाइप हो गया, आरआर एक इमेज टाइप हो गया, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होते रहती है जिस फाइल में वो लगी होती है। ठीक है, अब आता है हमारा इमेज टाइप, हमने देख लिया कि रॉ है, इसका मतलब ये एनटीएफएस 1 बिट बाय बिट कॉपी है एविडेंस की, तो हम कंफर्म हो गए कि हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इससे। अब क्या करूंगा मैं इसमें इमेज की स्टैटिस्टिक्स चेक करूंगा, इमेज स्टैट चेक करूंगा, सॉरी इमेज आई स्टैट करूंगा। आई स्टैट क्या करता है कमांड, अब हमें क्या करना है कि हमें एमएफटी टेबल देखना है, एमएफटी टेबल की इंफॉर्मेशन जानना है। तो हम लोग क्या करेंगे, आई स्टैट लिखेंगे उस आई नोड नंबर पे, आई नोड नंबर पे की स्टैटिस्टिक जानना है, तो हाइफन एफ, हमें पता है यहाँ पे एफ इसलिए लिखना है हाइफन एफ कि कौन से फाइल टाइप है, एनटीएफएस है तो एनटीएफएस लिखूंगा, ईएक्स फैट हो तो ईएक्स फैट लिखता है, फैट 30 हो तो फैट 32 लिखता। ठीक है, एनटीएफएस लिखूंगा, और कौन से आइनोड नंबर पे जाना, आई स्टैट लिखा है ना, इमेज की स्टैटिस्टिक्स जाननी है हमें, कौन से आइनोड नंबर पे जाननी है, मुझे जाननी है 0 नंबर पे। अब 0 नंबर पे क्या हमें इंफॉर्मेशन दिखाएगा वो देखते हैं। 0 नंबर पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि उस फाइल का नेम क्या था, हिडन है, फ्लैग है, सिस्टम फाइल है। ठीक है, फाइल नेम एट्रीब्यूट क्या है, हिडन है, और फाइल सिस्टम है, मतलब सिस्टम की फाइल है जो कि क्या है हमारी, जब कब क्रिएट की थी, उसकी सिक्योरिटी आईडी क्या है, फाइल कब मॉडिफाई किया गया है, एमएफटी कब मॉडिफाई किया था, और कब एक्सेस किया गया था इस चीज को, सारी इंफॉर्मेशन इसमें है। ऐसे ही आप आइनोड नंबर चेंज करके आप अलग अलग डिफरेंट फाइल देख सकते हैं कि उस पर क्या है, कौन सी इमेज है, 1 लिखूंगा तो 1 की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और यहाँ पे मिरर इमेज जैसे कि आप देख सकते हो, पहले वाले में क्या थी, नेम क्या चाहिए, नेम यहीं पे होगा, एमएफटी टेबल की है इंफॉर्मेशन यहाँ पे। ठीक है, मास्टर फाइल टेबल, उसकी मिरर इमेज कहाँ पे होती है, 2 नंबर, सॉरी कितने नंबर पे है, फाइनल नंबर 1 पे होती है ना। और वही सेम इंफॉर्मेशन उसकी मिरर इमेज यहाँ पे है, मिरर एमएफटी मिरर बैकअप के लिए। ठीक है, और मैं सॉरी सॉरी सॉरी, अब यहाँ पे मैं चेक करूंगा 7 नंबर पे, 7 नंबर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें क्या पता चलेगा
यहाँ पे हमें पता चलेगा कि ये बूट फाइल्स हैं जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है सिस्टम की। बूट फाइल्स ये सिस्टम रिलेटेड फाइल्स है, 0 से लेकर के 63 तक जितने भी नंबर है, ऑनर नंबर है, उसमें सिस्टम रिलेटेड फाइल होती है। उसके बाद ही हमारा जो इनिशियल ब्लॉक स्टोरेज है स्टार्ट होता है। तो मैं क्या करूंगा कि 7 को ना लिख करके मैं एक नंबर लिख देता हूँ क्लस्टर पे कि मुझे अब चाहिए इसकी 99 की। 99 पे कौन सी क्या स्टोर है? 99 पे आप देख सकते हो क्या स्टोर थी हमारी, उसका नाम लिखा है फ्लैग नेम कैप्चर इन स्पेसिफिक फाइल फॉर्मेट। चलो मैं दूसरा लेता हूँ, इसमें थोड़ा सा लिखा नहीं गया कैप्चर्ड इन स्पेसिफिक फाइल फॉर्मेट, वो हटा के 99 से मैं कर देता हूँ 93 पे क्या स्टोर। 93 पे आप देख सकते हो न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट करके एक फाइल थी जो कि है सेव, जो कि कब बनी गई थी, कब मॉडिफाई की गई थी, सारी इंफॉर्मेशन है। और कितने एमएफटी नंबर, पेरेंट एमएफटी क्या है 85 है, सीक्वेंस नंबर क्या है 1 इसकी, मतलब कि अभी 93 नहीं है तो उसकी जगह 85 नंबर दिया गया। ठीक है, और उसकी क्या सिक्योरिटी आईडी है, कितनी साइज की थी, क्या रेसिडेंट है, क्या एट्रीब्यूट है, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है उसकी। ऐसे ही आप लोग फाइल सिस्टम एनालिसिस कर सकते हैं इसके अंदर। अब मान लो मुझे जानना है इस इमेज फाइल के अंदर कितनी फाइल्स एंड डायरेक्टरी अवेलेबल है ना। तो उसके लिए हम लोग लिनक्स में कमांड यूज करते हैं ls, और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे fls। fls के लिए सिंपली क्या करूंगा, fls लिखूंगा और -f और ntfs लिखा जाएगा फाइल फॉर्मेट डिटरमाइन करने के लिए। और यहाँ पे एक चीज मुझे करनी है चेंज, जो कि है यहाँ हमें inode नंबर क्योंकि हमें उस स्पेसिफिक inode नंबर का चाहिए, हमें पूरा परसेंट चाहिए जो कि इमेज के अंदर है। तो आप देख सकते हो कि उसकी सारा नेम बता दिया है फाइल्स एंड डायरेक्टरी का, उसका परमिशन बता दिया गया है, बस यही इंफॉर्मेशन है। तो इनको बोलिए ऑडियो फाइल्स, अदर फाइल्स, आउटलुक फाइल्स, जिसमें भी जाना है उसके आइनोड नंबर के थ्रू, और कब बनी थी, कब क्रिएट हुई थी, सारी इंफॉर्मेशन। अब जो कमांड हम यूज करने वाले हैं उस कमांड का नाम है ILS। ILS का मतलब है ILS का मतलब है कि ILS की जितने भी आइनोड नंबर पे ILS, ठीक है, उसकी मुझे रिमूव फाइल चाहिए। उस उस नंबर पे जितनी भी रिमूव्ड फाइल है, जो आइनोड नंबर जो अवेलेबल है पर उसमें वो फाइल अवेलेबल नहीं है, वो रिमूव्ड फाइल मुझे चाहिए। तो उसके लिए हम ये कमांड यूज करेंगे, और जितनी भी रिमूव्ड फाइल है उस आइनोड नंबर के साथ बता दें कि ये आइनोड नंबर है जो कि फाइल मिसिंग है। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये जितनी भी फाइल है जो कि मिसिंग है, ये सस्पिशियस हो सकती है, तो मुझे इसको रिकवर करना है एविडेंस के तौर पे। तो उसके लिए हम लोग एक टूल का इस्तेमाल करेंगे tsk-recover, ठीक है, और -i, और कौन सी इमेज टाइप है, इमेज टाइप रॉ है हमारी, ठीक है, और कौन सी इमेज है, एविडेंस इमेज। तो यहाँ पे हम लोग उस फाइल लोकेशन को कॉपी तो नहीं कर सकते, दोबारा में कमांड पड़ेगा आप फाइल की करके ये -i रॉ इमेज है, -e जो हमारी एविडेंस फाइल है एंटर करेंगे। क्या दिखा रहा है, tsk इज नॉट रिकॉग्नाइज, हाँ पर tsk लिखा हुआ है, tsk कैसे एंटर करूंगा, यहाँ पे एक गलती है कि हम लोगों ने उस फाइल का वो नहीं दिया। तो मैं क्या करूंगा कि मैं जो जहां से tsk चला रहा हूँ वहीं एक फाइल बना दूंगा, tsk रिकवर करके एक फाइल बनेगी और उसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी। अरे क्या हो गया इसे, मारूंगा इसे tsk या फिर रिकवर करके मैं एक फोल्डर बना दूँ। जैसे करूंगा वो सारी फाइल रिकवर कर, रिकवर फोल्डर बंद करके स्लूट टूल यहाँ पे है उसके बिन फोल्डर में ही आ जाएगा, क्योंकि मैंने एब्सोल्यूट पाथ नहीं दिया है। देखो बिन के अंदर एक रिकवर फोल्डर बन गया, तो रिकवर फोल्डर बन गया, उसके अंदर रिकवरी हो रही है सारी फाइल। तो इस रिकवरी को मैं यहीं स्टॉप कर दूंगा, फिर देखते हैं कि कितने रिकवर फाइल हुई। स्टॉप कर दे, बिन के अंदर जाएंगे, रिकवर के अंदर जाएंगे,
तो ये सारी फाइल हमारी कवर की है। तो गाइस हम लोग ऐसे स्लिप टिप टूल का यूज कर सकते हैं विंडोज फाइल के एनालिसिस करने का। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।